भारत के अंदर अपने बांग्लादेश से शरणार्थी आए हुए थे या पाकिस्तान से आए थे या नेपाल से आए थे या भूटान से आए थे। ऐसे लोगों को देश के अंदर नागरिकता देने के लिए सीए कानून बनाया गया है। देखो, हम हैं यहाँ भारत के रहने वाले। भाई जो भारत का नहीं होगा उसकी छीनी जाएगी। हम भारत के रहने वाले, हमारी कौन छीनेगा। भगाओ, भगा दो, चाहे मैं मुसलमान हूँ, जो कोई भी हो, कोई भी समाज का है, भगाओ उसको। या भारत में ही जगह नहीं है रहने के लिए, बाहर के क्यों कर रहे हैं रहने के लिए। उनको भी आखिर जीने का हक है यार। जो वहाँ से लोग आ रहे हैं उनको नागरिकता चाहिए, देना चाहिए उनको। इसमें बुराई क्या है इसके अंदर। और मुसलमानों को इस बार डरना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मुसलमानों को कोई नुकसान होना ही नहीं है इस मामले में। विकास, सबका साथ, सबका विकास। मोदी जिंदाबाद। जिंदाबाद मोदी। क्या नाम है आपका चाचा? हाजी अब्दुल शरीफ। हाजी साहब, आज से देश में सीए लागू हो गया है, पता है सीए क्या है? ये है वो है जिसमें जो लोग बाहर से आए हैं उन लोगों को, गैर मुस्लिमों को, हिंदू भाइयों को, जो उनको नागरिकता देने की नहीं है। जो एनसीआर लगा था पहले, वो था सिर्फ दूसरे लोगों की नहीं है, मतलब अल्पसंख्यक समुदाय की नहीं है। तो उसको सीए लागू इसलिए करा गया कि वो जो है ना, आपका जो सवाल है वो सीए लागू क्यों करा गया, वो इसलिए करा गया सीए लागू कि उससे हिंदू भाई जो बाहर से आए, बांग्लादेश से आए, अफगानिस्तान से आए या पाकिस्तान से आए या अदरवाइज दूसरे राष्ट्रों से, देशों से आए हैं, उन लोगों को नागरिकता देने की नहीं है। आप इस फैसले का समर्थन करते हैं? क्यों नहीं, उसमें कोई बुराई कौन है। अगर समर्थन, अगर हमारे भारत में आए हुए लोग तो उनका इस्तकबाल है। कैसे पहले सिंधी नहीं आए, कैसे पहले पंजाबी नहीं आए, कि फिल्मी स्टार में दिलीप साहब या और राज कपूर खानदान नहीं आया गया, बहुत से लोग आए। तो हम तो हमेशा सबको सम्मान देते हुए आए और देंगे इंशाल्लाह ज़रूर। अरे विपक्ष वाले प्रोपोगेंडा फैला रहे हैं कि भारतीय मुस्लिमों की नागरिकता छीन ली जाएगी, जरा आप बताइए हमारे दर्शकों को। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नागरिकता को छीन ली जाएगी। भाई आप जहाँ के नागरिक हैं वहाँ के नागरिक रहेंगे। सिर्फ आपके कोई डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, पूछा जाएगा, उसका जवाब दीजिए आप उसको। भाई आपके बाप दादा यहाँ के रहने वाले हैं तो उनके डॉक्यूमेंट पेश कर दीजिए आप। जैसे मसलन तौर पर मकान की रजिस्ट्री है मेरी, अब मेरी मकान रजिस्ट्री सिंधिया जी के ज़माने की है, तो सिंधिया जी रजिस्ट्री लगा दूँगा उसके अंदर कि भाई ये रजिस्ट्री मेरी है, ये रजिस्ट्री हमारी है। अब इस रजिस्ट्री के हिसाब से हम, जब हमारे बाप दादा की जब प्रॉपर्टी है 100 साल पुरानी, तो उससे हम यहाँ के नागरिक हैं, ग्वालियर के, मध्य प्रदेश के, भारत के नागरिक हैं। तो इसमें हमारी नागरिकता कौन छीनेगा। और रही बात यह कि आदरणीय मोदी जी जो है कर रहे हैं, वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। देश का संचालन जो करता है वो एक वली के समान होता है, और वो जब कर रहा है तो अपने हिसाब से कर रहे हैं। लेकिन मुसलमान इस चीज़ से ना घबराएं कि उनसे उनकी नागरिकता छीन ली जाएगी। क्या नाम है आपका? आसिफ खान। आसिफ भाई, आज से सीए लागू हो गया देश में, पता है सीए क्या है? अब क्या बताऊँ, अब है तो वो तो है, अब क्या बताऊँ। जैसे आप ही बताइए। ये जो वो चीज़ है जो भारत के अंदर अपने बांग्लादेश से शरणार्थी आए हुए थे या पाकिस्तान से आए थे या नेपाल से आए थे या भूटान से आए थे, ऐसे लोगों को देश के अंदर नागरिकता देने के लिए सीए कानून बनाया गया है। उसका अपनों को यात्रा ही नहीं है। रही भारत के मुसलमानों की, तो मुसलमानों को हटाया नहीं जाएगा। ग्वालियर के यानी भारत के नागरिक हैं, रहने वाले बिल्कुल है। पूरे भारत के अंदर रहते हैं। सहमत है आप इस फैसले से सरकार के? सरकार कोई गलत थोड़ी फैसला कर रही है, किसी भी चीज़ का करेगी तो गलत। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अकरम खान है। अकरम भाई, समर्थन करते हैं सरकार के इस फैसले का? बिल्कुल करेंगे, हम क्यों नहीं करेंगे। बाहर का विपक्ष वाले कह रहे हैं कि मुस्लिमों की नागरिकता छीन लेंगे। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुसलमानों के लिए कोई बुरा थोड़ी कर रहा है। वो जो भारत का है वो भारत में ही रहेगा। ये तो है नहीं है। वो तो ये है कि बाहर का आदमी जो भी होता है उसके लिए खोज करी जा रही है। ये भारत के आदमी का थोड़ी करा जा रहा है। बता दीजिए आप कर रहे हैं तो। मोदी जी ने कोई गलत करा हो तो बताओ आप। मैंने क्या कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे। जो हमारे हाजी जी ने बोला वही हम बोल रहे हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात को? कोई दिक्कत नहीं है हमें। भाई मोदी जी ने जो भी काम किए हैं वो देश हित में किए हैं। देश हित के अंदर करने के अंदर धारा 370 हटाई, वो देश हित के अंदर है कि राम मंदिर का उन्होंने कहा था हम बना कर देंगे, तो उन्होंने दे दिया। भले वो अधूरा बन जाएगा, आगे चल के समय लगेगा, थोड़ा बन जाएगा, लेकिन उन्होंने अपने वायदे पूरे किए ना। और हर आदमी जो देश का बादशाह बनता है, जो प्रधानमंत्री या वज़ीर आज़म बनता है, तो उसका कर्तव्य होता है अपनी जनता तक अपनी उसकी बातों को पूरा करना, उसके वायदों को पूरा करना। अगर वायदे पूरे कर दिए तो आगे मोदी जी को हटा ही नहीं रहा। बंगाल में ममता और केरल में वामदल, वो तो खिलाफ हो गए इस फैसले के। उनके खिलाफ से हमें कोई एतराज़ नहीं है, वो उनकी सोच है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, जब नागरिकता छीनी नहीं जाएगी
तो ये विपक्षी जो गठबंधन है ये बार बार इतना हल्ला क्यों मचा रहा है, पहले तो ये बताइए। ये हमको गुमराह करने की नहीं कर रहे हैं ना, जो पैसे पहले 70 साल से कर चले आ रहे वोट बैंक की राजनीति। हैं। वोट बैंक की राजनीति है, इसको हम समझते हैं। बाकी इसके अलावा मैं जा रहा हूँ नमाज के लिए, मेरा टाइम हो गया। क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? रिजवान। रिजवान भाई, आज से देश में सीए लागू हो गया है, तो उससे क्या होगा? सीए पता है क्या है? सीए में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के जो माइनॉरिटीज़ है, अल्पसंख्यक है, हिंदू, सिख, ईसाई, उनको भारतीय नागरिकता दी जाएगी। सहमत है आप इस फैसले से? अब भाई उन लोग सहमत है तो हम लोग को सहमत होना ही पड़ेगा। अच्छा, विपक्ष वाले कह रहे हैं कि मुस्लिमों की, भारतीय मुस्लिमों की नागरिकता छीन लेंगे। सरकार कह रही है हम किसी की नागरिकता थोड़ी छीनेंगे, या उल्टा हम तो नागरिकता देंगे लोगों को। वो तो उनके ऊपर देता है ना, निर्बंध देता है। अब हम लोग थोड़ी ना कुछ बोल सकते हैं भाई, वो जो चाहेंगे वो हो रहा है, तो वही होता ही रहेगा। यानी कि सहमत है आप फैसले से? हम सहमत हैं भाई, सरकार सहमत है, हम सहमत हैं। चुनाव भी तो है, किसका माहौल है चुनावों में? वो तो समय बताएगा ना कौन जीतेगा। आपको किसका माहौल लगता है? सभी का माहौल सही है एक का बताइए, ऐसे मत कीजिए। भैया, एक का क्या बताएं हम, बीजेपी भी जीत रही है इस समय, तो उसी का माहौल सही है। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है मोहम्मद एहसान। मोहम्मद भाई जी। आज से सीए लागू हुआ है देश में, पता है सीए क्या है? क्या है ये? कानून है। सहमत है सीए से? अरे सरकार ने जो करा बेहतर ही करा है, सबके हक में, जो सबके लिए होगा वो हमारे लिए होगा। ये विपक्ष वाले तो हल्ला मचा रहे, कह रहे हैं भारतीय मुस्लिमों की नागरिकता छीन लेके, सरकार मना कर रही है हम किसी की नागरिकता छीनेंगे ही नहीं। देखो, हम हैं यहाँ भारत के रहने वाले। भाई जो भारत का नहीं होगा उसकी छीनी जाएगी। हम भारत के रहने वाले, हमारी कौन छीनेगा? हम तो यहीं के रहने वाले। फिर इतना हल्ला क्यों कर रही है कांग्रेस? भाई कांग्रेस हो या कोई हो, भाई जो भारत का नहीं होगा वही हल्ला करेगा। हम तो यहीं पैदा हुए, यहीं मारेंगे, यहीं दफन हो जाएंगे हिंदुस्तान में। ये चुनाव से पहले वोट बैंक की राजनीति तो ना कर रहे। ये भाई, ये चुनाव की राजनीति पे बात नहीं कर रहे हम। जो बात है, हम भारत के रहने वाले, यहीं पैदा हुए, यहीं हम लोग मर के दफन हो जाएंगे। 5 टाइम हम लोग नमाज पढ़ते हैं, श्रद्धा करते हैं अपनी ज़मीन को। हम लोगों से ज़्यादा हिंदुस्तान को चाहने वाला कोई नहीं है। समीर भाई, आज से सीए लागू हुआ है देश में, पता है सीए क्या है? नहीं। जो भारत के पड़ोसी देश है, वहाँ की जो माइनॉरिटीज़ है, अल्पसंख्यक, उनको भारतीय नागरिकता दी जाएगी। बिल्कुल भगाओ, भगा दो, चाहे मैं मुसलमान हूँ, जो कोई भी हो, कोई भी समाज का है, भगाओ उसको। या भारत में ही जगह नहीं है रहने के लिए, बाहर के क्यों कर रहे हैं रहने के लिए? यही यहाँ पे। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? आमिर खान। यहाँ कुछ बेरोजगारी पर रहे हैं हम लोग। अच्छा, ये जो विपक्षी गठबंधन है ये कह रहा है कि भारत के मुस्लिमों की नागरिकता छीन लेंगे, जबकि सरकार कह रही है इस बिल में साफ साफ लिखा गया है कि किसी भी देश के नागरिक की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। अगर यहाँ इंडिया के लोगों की नागरिकता छीनी जाती है तो गलत है। अगर बाहर से लोग आ रहे हैं तो उनको आने का लाभ कोई ज़रूरी नहीं है, उनको बाहर ही भेजा जाए। क्यों नहीं आने देना चाहिए? क्यों आने देना चाहिए बाहर? सीए में उन लोगों को बुलाया जा रहा है जो लोग वहाँ पर प्रताड़ित है, जैसे कि पाकिस्तान में हिंदू, उन लोगों की नागरिकता की यहाँ पे बात की जा रही है कि उन जैसे लोगों को नागरिकता मिल जाएगी, और आप मना कर रहे हैं। जो बताएगा जिससे पूछो, बता दे। अब आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा कोई नाम नहीं है। अरे नाम तो होगा भैया। क्या नाम है आपका? सलीम। सलीम। आज से सीए लागू हो गया है देश में, हाँ तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। पता है सीए क्या है? सीए क्या है पता है? सीए क्या है ये तो नहीं मालूम, लेकिन अच्छी बात है। जो भी कुछ हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, जो कुछ हो रहा है सब अच्छा हो रहा है। सीए मैं बताता हूँ आपको क्या है। सीए में जो भारत के पड़ोसी देश है, वहाँ के जो अल्पसंख्यक है, जिसकी पाकिस्तान, बांग्लादेश उनको और मान्यता दी जा अफगानिस्तान, रही है। वहाँ की जो माइनॉरिटीज़ है, हिंदू हो गए, सिख हो गए, मुस्लिमों को छोड़कर, क्योंकि वो मुस्लिम बहुल देश है, वहाँ के माइनॉरिटीज़ को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। दी जाएगी। अभी सहमत है आप? क्या आया हूँ, सहमत हूँ मैं तो। फिर ये विपक्ष वाले कह रहे हैं कि ये गलत फैसला है। अरे वो तो दुनिया कुछ भी कहती रहती है। सहमत है? सहमत। क्या नाम है भैया आपका? सुरजीत सिंह। आज से सीए लागू हो गया देश में, हाँ जी। सहमत है? हाँ जी। जो यहाँ भारत देश में रह रहा है उसे नागरिकता मिलेगी, चाहे वो किसी भी जाति का हो, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी जाति हो, जो भारत देश में रह रहा है उसे नागरिकता मिलेगी। तो इसका चुनाव से कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, चुनाव से ठीक पहले कहा जा रहा था कि 15 तारीख से चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल ऐन चुनाव से ठीक पहले ऐलान हो गया है। फायदा होगा क्या बीजेपी को इसका? नहीं, बीजेपी से इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये कानून आया है,
जो भारत देश के कोई भी जाति का हो, जाति से कोई मतलब नहीं है, जो भारत देश में रहता है उसे नागरिकता मिलेगी। इसका जाति से कोई मतलब ही नहीं होता ना। जाति का मतलब तो तब हो जब कोई जातिवाद मुद्दा हो। अब मैं यहाँ रहता हूँ भारत देश में, चाहे मैं कहीं बाहर भी चला जाता हूँ दूसरे देश में, लेकिन मुझे नागरिकता तो भारत देश की रहेगी ना। ऐसे ही जो मुसलमान है, कोई भी अदरवाइज जाति का है, जो भारत देश में रह रहा है उसको नागरिकता भारत देश की है। इससे बीजेपी का कोई चुनाव से कोई मुद्दे से मतलब नहीं है। लेकिन फैसले से आप सहमत है? हाँ, सहमत है। मेरा नाम है नवाब कुरैशी। अच्छा कुरैशी साहब, आज से सीए लागू हो गया देश में। सीए जानते हैं सीए क्या है? नहीं, मैं तो नहीं जानता ये। जो भारत के पड़ोसी देश है पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, वहाँ की माइनॉरिटीज अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देना। नागरिकता बढ़िया। फिर ये विपक्ष वाले हल्ला मचा रहे, कह रहे कि हमारे भारतीय मुस्लिमों की जो है नागरिकता वो छीन लेंगे, जबकि इस कानून में ऐसा कुछ है ही नहीं। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नागरिकता में इसको कोई शक नहीं है उससे। सहमत है आप इस फैसले से? बिल्कुल। और आपका नाम? सलीम कुरैशी। क्या लगता है आपको, ये फैसला सही है सरकार का? सरकार का फैसला सही है। उनको भी आकर जीने का हक है यार। जो वहाँ से लोग आ रहे हैं उनको नागरिकता चाहिए, देना चाहिए उनको। बुराई क्या है इसके अंदर? और मुसलमानों को इस बार डरना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मुसलमानों को कोई नुकसान होना ही नहीं है इस मामले में। जनाब हमारे दर्शकों को बताइए, मुसलमानों को क्यों नहीं डरना चाहिए? क्योंकि ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि मुस्लिमों की नागरिकता छीन लेंगे। ऐसा कुछ है ही नहीं है, मुसलमानों को भी नागरिकता छीन लें, क्योंकि हमारे पास तो पुरानी लिखा पढ़ी है, हमारे पास में पूरे दस्तावेज हैं, रजिस्ट्री हैं, हमारे पास पुराने राशन कार्ड हैं, हमारे पास बड़े बूढ़ों के पुराने। हमें क्या डरना? हमारे को जो लोग वहाँ से आए हुए हैं उनको नागरिकता देना चाहिए उनको। और अच्छी बात है, और प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं या अमित शाह जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। उनको भी अगर जीने का हक है यार। उन्होंने बड़ी परेशानी भुगती है बेचारों ने, ये भी तो अपन नागरिकता देना चाह रहे हैं उनको। अच्छी बात है, देना चाहिए। यानी कि आप फैसले से सहमत दिखाई दे रहे हैं? हम इस फैसले से बिल्कुल सहमत हैं। हम मोदी जी के हर फैसले से सहमत हैं। हर फैसले से? अच्छा चुनाव भी तो होने हैं अभी, किसका माहौल लग रहा है तब चुनावों में? चुनाव का होगा, मोदी जी आएंगे, मोदी जी मेहनत कर रहे हैं यार। वो तो मोदी जी आएगा, वो तो मोदी जी की गारंटी है, वो ही आएगा। वो तो सवाल। विपक्ष वाले तो कहते हैं मोदी जी काम नहीं किए। अब काम क्यों नहीं कर रहा है? काम सब चीज़ तो मिल ही रहा है। हमने कांग्रेस को दिया तो क्या ले लिया कांग्रेस ने? आज मोदी जी हमको सब कुछ तो दे रहे हैं यार। और हमारा कोई मौलिक अधिकार छीन रहे हैं क्या? हमको हर बात की सुविधा मिल रही है, हमें क्या करना? हमारा बहुत अच्छा देश है, अच्छा काम चल रहा है, बहुत बढ़िया है। मोदी जी ठीक है। मुन्ना लाल बादाम। अच्छा मुन्ना लाल जी, आज से सीए लागू हो गया है। अपने तो मालूम ही नहीं है सीए रहता क्या है। मैं बताता हूँ ना सीए। आइए उनके पास आइए, वो आपको बताएगी सीए क्या है। जरा बताइए इनको सीए क्या है। नागरिकता देना है। जो बांग्लादेश से या पाकिस्तान से आए हुए हैं, म्यांमार से आए हुए हैं लोग, वो परेशान हैं, उनको अपने नागरिकता देना है। और मुसलमानों को डरना ही नहीं चाहिए इस मामले में कभी भी। बस सीधी बात है। अमित शाह जी ये मोदी जी कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। क्या बात है इसके अंदर, क्या बुराई है? बस। सहमत है आप सीए से? नहीं, अपन सहमत है। विपक्ष वाले कहते हैं यहाँ पे तो मुस्लिमों की नागरिकता छीन लेंगे, और जबकि सरकार कह रही है कि हम किसी की नागरिकता थोड़ी छीनेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। प्रोपेगेंडा। सबा को आज़ादी है रहने की, कोई वो नहीं है। अच्छा चुनाव भी तो होने, इसका फायदा होगा क्या बीजेपी को चुनावों में? बीजेपी को तो वैसे ही फायदा हो रहा है। अच्छा जब बात चुनावों की आ गई तो किसका माहौल लग रहा है आपको चुनावों में? चुनाव मोदी आएंगे, और कौन आएगा? वजह है क्या कर दिया मोदी जी ने? मोदी जी ने मोदी जी ने तो इंडिया में सब आज तक कोई नहीं कर पाया जो मोदी जी कर रहे हैं यार। आज तक कोई नहीं कर पाया जो मोदी जी काम कर रहे हैं। और अपने देश के अंदर सारे परेशानियां दूर हो गई हैं। और क्या चाहिए यार? बढ़िया रहते हैं अपन लोग। को खाना को मिल रहा है, गेहूँ मिल रहा है, ये मिल रहा है। अभी 100 रुपये सिलेंडर पे कम कर दिया उन्होंने। 100 यूनिट बिजली पे 100 रुपये दे रहे हैं अपन को। आप खुश दिखाई दे रहे हैं मोदी सरकार से? यार हम तो खुश है बिल्कुल। हमने कांग्रेस को आज तक वोट दिया, मुसलमानों ने क्या मिला हमको मुसलमानों से? आज बीजेपी से जोड़ रहे हैं हम लोग, हम बीजेपी से वोट दे रहे हैं मोदी जी को। हमें क्या परेशानी आ रही है? अच्छा मोदी जी जो ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास, वाकई में करते हैं? कर ही रहे। आपको नहीं दिख रहा है क्या? आपको भी दिख रहा है ना, विकास हो रहा है ना। कितना बड़ा काम कर दिया उन्होंने, राम मंदिर बना के अभी सारी परेशानी दूर कर दिया हमारे देश की। कितना पैसा आ रहा है, कितने लोग आएंगे, नई नई गाड़ियाँ मिल रही हैं, हमारे यहाँ हवाई अड्डा चालू हो गया। आपको लगता है सबका साथ सबका विकास हुआ है? सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। मोदी जिंदाबाद। जिंदाबाद मोदी जी।